इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की शरणागति जीव को किस योग से प्राप्त होती है। कई बार भागवतों की प्रेरणा से शरणागति हो जाती है और कई बार दुर्जनों की प्रेरणा से भी शरणागति प्राप्त हो जाती है। दो प्रसंगों को हम लोगों ने श्रवण किया। श्रद्धेय मनु जी महाराज, माँ शतरूपा जी, भक्तराज केवट। श्री मनु जी शतरूपा जी को भगवान की शरणागति अपने पुराकृत पुण्यों के परिणाम स्वरूप हो गई। बर बसराज सुतहि तब दीन, नारी समेत कवन बन कीन्हा। नैमिषारण्य पधारे साधु संत ऋषि मुनि, सब लोगों ने उनको द्वादश अक्षर मंत्र का स्मरण कराया, सानुराग भजे। 23,000 वर्ष निरंतर स्मरण में रत रहने के पश्चात श्रद्धेय मनु जी, माँ शतरूपा जी को भगवान की शरणागति भई। भक्तराज केवट को एवं सत्संग सुलभ हो गया, ऐसे ही मिल गया। ऐसे कैसे? जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज तो उपदेश निषादराज गुह के प्रति कह रहे थे। सुनाई पड़ गया भक्तराज केवट को। सत्संग हो तो सत्संगी को नींद नहीं आती है, भजन हो तो भजन प्रेमी को नींद नहीं आती। जो भागवत होता है, जो भजनानंदी होता है, सब कुछ छोड़कर भजन में रम जाता है। अब यहां एक बात है, बुरा मानने की बात नहीं है। जिसकी जैसी रुचि होती है वह उस प्रकार के व्यवहार में जुटा होता है। मालपुआ खीर खाने के बाद भी जो सुरती वाले हैं वो कहते सुरती बा हो। अरे मालपुआ खीर खैला है, सुरती बा हो। अरे नहीं तो क्या हुआ, मालपुआ खीर तस्मई। क्योंकि जो अमली होता है उसको लगता है इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और देखिए, जो भगत होता है उसको भजन से अच्छा कुछ नहीं लगता। खटखट बंद करो, कुछ कहो, कुछ चर्चा करिए। क्या करिए? अरे भगवान की चर्चा करिए, कुछ सुनाइए। हम लोग जिसको झंझट की आदत है वो झंझट की चर्चा करेगा, जिसको सत्संग में प्रेम होगा वो सत्संग की चर्चा करेगा। साधु भजन में आनंदित रहते हैं, विषयी विषय में आनंदित रहते हैं। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिसकी जैसी अभिरुचि होती है। मनुस्मृति में लिखा है,
जीव अपने रुचि अनुसार विहार व्यवहार स्थान सब तय कर लेता है। हमारी रुचि कैसी है वैसे लोग ढूंढ लेता है। हर प्रकार के व्यवहार के लोग हर स्थान पर पाए जाते हैं। तलाशना नहीं, ढूंढना नहीं, मिल ही जाएंगे। यात्रा करते हैं हम लोग, भगत लोग मिल जाते हैं। एक बार बहुत पहले की घटना है, हम यात्रा पर थे, अज्जू भैया गाड़ी चला रहे थे। उन दिनों आस्था पर 1:40 से 2 तक हमारी रामकथा आया करती थी। तो हमने कहा लाला कथा सुननी। तो बोले भैया कि किसके घर में घुसेंगे हम लोग। तो मैंने कहा जहाँ 1:15 बजे वहाँ गाड़ी रोकना, जो होगा उससे बताएंगे सुनेंगे। तो एक नगर आया, हम लोग रुके, कहे महाराज 1:40 से राम जी की कथा है कि हम लोग सुनेंगे। खैर वो बड़े सज्जन थे, लाइट थी नहीं, जनरेटर चालू किए अपना और सुनाए। तो कथा सुने हम लोग और बार बार वो मेरा चेहरा देखे। फिर भैया से पूछे कि ये यही है क्या जो इसमें टीवी में दिख रहे। हाँ, फिर तो क्या पानी, चकाचक चाय पानी भैया। आज तक हमारा उनका संबंध है। कहने का अभिप्राय ये है, भगत भगत को तलाश लेता है। कहीं आप जाइए, कोई पता पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो आज तक किसी का पता ठिकाना पूछा ही नहीं। चलते गए यहां तक आ गए। भगत को भगत का पता नहीं पूछना, आप निकलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो और भगवान मिलाते चले जाएंगे। यही मनुष्य को संसार यात्रा सत्संग पूर्वक करने का एक पाथेय है। मेरे सरकार ने किसी का नाम नहीं लिया, सबसे बाद में जो प्रणाम किए, पाछे पवन तनय सिर नावा जानी काज प्रभु निकट बोला। सारे वानर लोग गए, सबने प्रणाम किया, भगवान ने किसी को निकट नहीं बुलाया। श्री हनुमान जी को निकट बुलाया। परसासीस सरोह पानी कर मुद्रिका दीन जन सरकार ने शीश पर, शरीर पर हाथ फेर कर श्री हनुमान जी को वज्रवत बना दिया। आशीष का परिणाम आता है। आशीर्वाद कवच का काम करता है। इसलिए घर से चलते समय श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद अवश्य लेकर चलना चाहिए। ये प्रकाश है। आशीर्वाद लेकर ही चलना चाहिए। घर में पुत्री हो तो पुत्री को देखकर चलना चाहिए। घर में कोई न हो, केवल पत्नी हो तो उसका भी मुख देखकर चलना चाहिए, क्योंकि वो घर का सौभाग्य होती है। अर्धांगिनी घर का सौभाग्य है, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी कहा गया। पति के आगे धर्म नहीं लगता, लेकिन वो घर का संहार करती है, धर्म में घर को लगाती है, होली दिवाली उत्सवों को सजाती है। अरे नवरात्र में कोई व्रत रहे न रहे, लेकिन माई व्रत निश्चित रखती है। किसके लिए? अपने लिए व्रत की क्या दरकार जी। व्रत पूजन भी निष्ठा धर्म सम्मत हम करें, मनमुखी न करें।
चाहे जो व्रत न किया जाए। जैसे यात्रा भी करनी हो तो कहाँ जाना है निश्चय होना चाहिए। चले जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे। कोल्हू के बैल की तरह यात्रा नहीं करनी चाहिए, जानकर समझकर बूझकर करनी चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।